आज जो कहानी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक पायलट अपने 42 साल के एक्सपीरियंस से एक प्लेन को क्रैश होने से बचा लेता है और उसमें बैठे सभी 155 यात्रियों की जान बचाने में कामयाब हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत में हमें दो पायलट्स को दिखाया जाता है जिनका नाम सली और जेफ है, जो यूएस एयरबेस की एक फ्लाइट नंबर 1549 को लेकर न्यूयॉर्क सिटी से टेक ऑफ करते हैं। जब वे धरती से 2800 फीट ऊंचे एल्टीट्यूड पर पहुंचते हैं कि तभी एक पक्षियों का झुंड फ्लाइट के इंजन से आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से फ्लाइट के दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं और प्लेन नीचे गिरने लगता है। ये देखकर प्लेन में बैठे सभी यात्री घबराने लगते हैं। तभी क्रू मेंबर्स आके सभी लोगों को सीट बेल्ट्स पहनने के लिए कहते हैं, जिसके बाद सली अपने एयरबेस से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि उनका प्लेन क्रैश होने वाला है। अब एयरबेस पर मौजूद एक्सपर्ट सिचुएशन को देखते हैं और सली से प्लेन को पास के रनवे पर लैंड करने के लिए कहते हैं, जिसे उन्होंने खाली करवा दिया है। लेकिन तकनीकी खराबी के कारण प्लेन का संपर्क बेस से टूट जाता है और उन्हें वहां से कोई मदद नहीं मिल पाती है। अब सली को अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि ये प्लेन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही क्रैश हो जाएगा, इसलिए वे इस प्लेन को हडसन नदी में लैंड कराने का डिसीजन लेते हैं और सभी पैसेंजर्स को सावधान करते हुए वे प्लेन को सही सलामत हडसन नदी में लैंड कराने में कामयाब हो जाते हैं। अब प्लेन के अंदर जितनी भी लाइफ जैकेट्स होती हैं उन सभी को लोगों में बांट दिया जाता है और इमरजेंसी दरवाजे को खोलकर सभी लोगों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन बाहर का तापमान कम होने के कारण वहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है और लोग नदी के ठंडे पानी से बचने के लिए प्लेन के विंग्स पर चढ़ जाते हैं। सभी लोगों के प्लेन से बाहर निकलने के बाद सली और जेफ भी बाहर आ जाते हैं और वहीं लोग पानी में गिरे लोगों की मदद करके उन्हें बाहर निकालते हैं। तभी उनमें से एक पैसेंजर नदी पार करने के लिए प्लेन से छलांग लगा देता है। उसे लगता है कि वह नदी पार करके शहर के उस पार पहुंच जाएगा, लेकिन नदी का पानी बहुत ठंडा होता है, इसलिए वह वापस लौटने लगता है। तभी वहाँ स्विमर्स आ जाते हैं और वे लोगों को पानी से बाहर निकालते हैं। जल्दी ही वहाँ पानी वाले स्टीमर्स आ जाते हैं जो सभी पैसेंजर्स को सही सलामत लेकर नदी से बाहर आ जाते हैं। तभी सली अपनी पत्नी को फोन करके बताता है कि वह ठीक है और लोग भी बहुत खुश होते हैं। साथ ही इस मुसीबत से निकालने के लिए सली का शुक्रिया अदा करते हैं। अब उस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका संपर्क प्लेन से टूट गया था। वह बहुत उदास बैठा होता है। उसे लगता है कि प्लेन अब क्रैश हो चुका है और उसमें सभी लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ उनका एक कलीग आकर बताता है कि प्लेन सही सलामत हडसन नदी में लैंड कर चुका है और सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं सली जिस होटल के अंदर रुका होता है वहाँ होटल के स्टाफ से एक लड़की आती है जो सली को हक कर लेती है क्योंकि उसने सभी लोगों की जान बचाई होती है। जिसके बाद सली को इंक्वायरी के लिए बुलाया जाता है, जहाँ इंक्वायरी कमेटी सली से पूछती है कि तुमने एयरपोर्ट वापस आने का ऑर्डर क्यों नहीं माना। सली बताता है कि जब उन्होंने लेफ्ट टर्न लेना चाहा तो उसे अपने एक्सपीरियंस से अंदाजा हो गया था कि वह एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते और प्लेन कहीं भी लैंड हो सकता है। इंक्वायरी कमेटी कहती है कि उनके इंजीनियर्स ने इस बात की जांच की है कि प्लेन सुरक्षित लैंड कर सकता था और वे इस बात की कंप्यूटराइज्ड जांच करेंगे, जिसके अंदर हम ठीक वैसी ही सिचुएशन क्रिएट करेंगे जैसी उन्हें प्लेन क्रैश होते वक्त करनी पड़ी थी, ताकि वे जान सकें कि प्लेन को हडसन नदी पर लैंड कराने का सली का फैसला सही था या नहीं। अब जब सली वापस अपने होटल पहुंचता है तो वह बहुत सारी मीडिया होती है जो सली का इंटरव्यू लेना चाहते हैं, क्योंकि अब सली सभी की नजरों में हीरो बन चुका है। लेकिन वह बिना कुछ कहे अपने रूम में वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को फोन करता है। उसकी पत्नी कहती है कि उनके घर के आगे भी बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े हैं। जिसके बाद वह अपनी पत्नी से कहता है कि उसे कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। तभी टीवी पर खबरें आना शुरू हो जाती हैं कि प्लेन सुरक्षित एयरपोर्ट पर लैंड हो सकता था, लेकिन सली ने ऐसा नहीं किया और उसने हडसन नदी में प्लेन को उतार दिया, जिसकी वजह से सभी यात्रियों की जान खतरे में पड़ी। जब सली ये न्यूज सुनता है तो वह बहुत परेशान होता है और उसे नींद नहीं आ रही होती है। जिसके बाद वह अपने को पायलट के साथ रोड पर घूमने निकल जाता है। सली कहता है कि उसने अपने 42 साल के कैरियर में लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किया है, लेकिन लोग वे सब भूलकर उसे 208 सेकंड के इंसिडेंट के लिए जज कर रहे हैं। जेफ कहता है कि जल्दी ही कंप्यूटराइज्ड आंकड़े लोगों के सामने आ जाएंगे, जिसके बाद सभी लोग जान जाएंगे कि तुमने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। लेकिन सली इन सभी बातों से बहुत डिस्टर्ब रहने लगा है। तभी उसे अपने अतीत से जुड़ी बातें याद आती हैं जो उसके टीचर ने उसे सिखाई थी कि पायलट को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। सभी बातों को भूलकर उसे हमेशा अपने प्लेन को उड़ाने के बारे में ही सोचना चाहिए। तभी सली अपने विजन में उस प्लेन को देखता है जिसे उसने हडसन नदी में लैंड करवाया था। वह अपने विजन में उस प्लेन को शहर की बिल्डिंग्स से टकराते हुए देखता है जो पूरी तरह क्रैश हो जाता है, यानी कि सली दिमागी तौर पर डिस्टर्ब हो चुका है। अब एक बार फिर से इंक्वायरी कमेटी उनसे सवाल
सवाल जवाब करने के लिए बुलाती है। इंक्वायरी कमेटी का एक सदस्य कहता है कि हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन का एक इंजन पक्षियों से टकराने के बाद ठीक था, यानी कि वह प्लेन को सुरक्षित एयरपोर्ट लैंड करा सकते थे। जिसके बाद को पायलट जेफ कहता है कि अगर उस दिन सली ने प्लेन को नदी में उतारने का फैसला नहीं लिया होता तो सभी लोग मारे जाते। तभी सली कहता है कि वह उस कंप्यूटराइज्ड सिमुलाइजेशन को देखना चाहता है। तभी कमेटी की एक सदस्य कहती है कि वह अभी उस सिमुलाइजेशन की कोई भी जानकारी साझा नहीं कर सकती जब तक कि सभी कंप्यूटराइज्ड ट्रायल कंप्लीट ना हो जाएं। सली को बताया जाता है कि जब तक इंक्वायरी कमेटी की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उसे सस्पेंड कर दिया गया है और अगर वह दोषी पाया गया तो उसका प्लेन उड़ाने का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा और उसे कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। जब ये बात सली अपनी पत्नी को बताता है तो वह बहुत परेशान होती है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि जो भी तुमने किया वह बिल्कुल सही था, तुम लोगों की नजरों में आज हीरो हो। वहीं सली को कई सारे टीवी शोज पर उसकी टीम के साथ बुलाया जाता है जहाँ सभी लोग उसके डिसीजन की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन सली जानता है कि जब तक इंक्वायरी कमेटी से क्लीन चिट नहीं मिल जाती वह चैन से नहीं सो सकेगा। तभी सली को एक बार के अंदर दिखाया जाता है जहाँ बार का मालिक उसे पहचान लेता है और उसे अपनी तरफ से एक ड्रिंक ऑफर करता है। तभी उसे याद आता है कि इंक्वायरी कमेटी का फाइनल डिसीजन आने में अभी 36 घंटे बाकी हैं। वह अपने एक दोस्त को फोन करता है और उसे एक बार फिर से कंप्यूटर सिमुलाइजेशन को अरेंज करने के लिए कहता है, जिसके लिए उसका दोस्त मान जाता है क्योंकि सली को अपने लिए फैसले पर पूरा यकीन होता है। अगले दिन सली और जेफ ज्यूरी कमेटी के सामने पेश होते हैं जहाँ इस फैसले की सुनवाई होनी है। वहाँ 2 स्क्रीन्स लगी होती हैं जिन पर कंप्यूटराइज्ड सिमुलाइजेशंस को दिखाया जाएगा, यानी कि इस कॉकपिट के अंदर 2 पायलट्स को बिठाया जाएगा और ठीक वैसी ही सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जो सिचुएशन प्लेन से पक्षियों के टकराते समय थी। अब प्लेन में बैठे पायलट सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं और ठीक वैसे ही प्लेन को ऑपरेट करते हैं जैसा कि सली और उसके को पायलट जेफ ने किया था। अब वे देखते हैं कि प्लेन ने दोनों इंजन खराब होने के बाद भी सुरक्षित लैंड कर लिया है। अब सेकंड स्क्रीन पर दूसरे सिमुलाइजेशन को चलाया जाता है और ये प्लेन भी टर्न लेकर सुरक्षित लैंड करने में कामयाब हो जाता है, जिससे ये साबित होता है कि सली ने प्लेन को जो नदी में लैंड कराने का डिसीजन लिया था वह गलत था। लेकिन सली को अपने लिए डिसीजन पर पूरा यकीन होता है, इसलिए वह इंक्वायरी कमेटी से कहता है कि ये पायलट्स ह्यूमन बीइंग्स की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे वे ये पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हो। उनके अंदर किसी तरह की घबराहट नहीं है। वे पायलट्स ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे वे दूध लेकर वापस आ गए हों। सली कहता है कि जब वे 2800 फीट की ऊंचाई पर थे तो उनके अंदर एक डर था 155 यात्रियों को सही सलामत लैंड कराने का। अगर आप इंसान की गलती को ढूंढना चाहते हैं तो आपको इन कंप्यूटर्स को मानवीय बनाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए इन पायलट्स ने कितनी बार अभ्यास किया है। तभी वह लेडी कहती है कि 17 बार इन पायलट्स ने ये सिचुएशंस प्लान की हैं। तभी जेफ कहता है कि ये कोई वीडियो गेम नहीं था, ये जिंदगी और मौत का सवाल था। कमेटी का एक सदस्य बताता है कि आपका डिसीजन रिएक्शन का टाइम 35 सेकंड है, जिसके बाद एक बार फिर से उन सिमुलाइजेशन को 35 सेकंड डिले करके चलाया जाता है और वे पॉज करके उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जब प्लेन के दोनों इंजन्स ने काम करना बंद कर दिया था। और अब इस बार जैसे ही प्लेन टर्न लेकर एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता है उन्हें वार्निंग मिलनी शुरू हो जाती और प्लेन लैंड होने से पहले ही क्रैश हो जाता है। यानी कि सली ने प्लेन को हडसन नदी में लैंड कराने का जो डिसीजन लिया था वह पहले सिमुलाइजेशन में सही हो जाता है। अब दूसरी स्क्रीन पर एक बार फिर से टेस्ट को किया जाता है और इस बार भी 35 सेकंड का पॉज लिया जाता है और इस बार भी प्लेन रनवे पर पहुंचने से पहले बिल्डिंग्स से टकराकर क्रैश हो जाता है। यानी कि अब साबित हो चुका है कि सली ने जो फैसला लिया था वह बिल्कुल सही था। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उन 155 पैसेंजर्स के साथ सभी क्रू मेंबर्स की भी जान चली जाती। तभी वह मेला कहती है कि प्लेन का वह लेफ्ट इंजन भी मिल चुका है, जिस पर इंक्वायरी कमेटी का ये मानना था कि लेफ्ट इंजन ठीक से काम कर रहा था और सली ने जो प्लेन के दोनों इंजन्स के खराब होने की जानकारी दी थी वह गलत थी। अब जांच में साफ हो गया है कि प्लेन का लेफ्ट इंजन पूरी तरह खराब हो चुका था और सली ने जो जानकारी दी थी वह पूरी तरह सही थी। अब सभी मेंबर्स उस क्रैश रिकॉर्डिंग को भी सुनते हैं जिसमें सली और जेफ आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर सभी को समझ आ जाता है कि वह सली और जेफ ही हैं जिनकी मदद से सभी लोगों की जान बच सकी। एलिजाबेथ उन्हें हैंड्स ऑफ करती है। सली कहता है कि ये मैंने अकेले नहीं किया, इसका क्रेडिट उन सभी क्रू मेंबर्स और स्टीमर्स को भी जाता है जिन्होंने लोगों की जान बचाने में मदद की। और अब सभी इंक्वायरी कमेटीज को सली के डिसीजन पर गर्व होता है जिसके 42 साल के एक्सपीरियंस ने सभी लोगों की जान बचा ली और इस तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। ये घटना 15 जनवरी 2009 को न्यूयॉर्क शहर में घटी थी और इस फिल्म को 2016 में रिलीज किया गया था जिसकी IMDb पर रेटिंग 7.4 है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं जिनका सामना करने के लिए हमें अपने आप को सही साबित करने में बहुत कठिनाइयों का सामना
सामना करना पड़ता है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।